अरे माता जी, क्या तुम अपनी बहू के साथ यहाँ बाजार में सुबह सुबह रोटी सब्जी बेचती हो? अरे मैं तो कहता हूँ कि तुम सास बहू उस पुराने मोहल्ले में रात को जाकर रोटी सब्जी बेचने का काम करो। तुम्हारी रोटी सब्जी बहुत स्वादिष्ट है। अगर तुम वहां रात के 1 बजे रोटी सब्जी बेचने का काम करोगी तो तुम्हारी अच्छी कमाई होगी। सुरेंद्र सुमित्रा और करिश्मा को एक आइडिया देकर वहां से चला जाता है, पर तभी वहां पर खड़ी एक औरत सुरेंद्र की बात सुनकर सुमित्रा और उसकी बहू से कहती है, अरे बहन, कोई जरूरत नहीं है तुम्हें उस ठरकी मोहल्ले में जाने की। तुम जानती भी हो वो पूरा मोहल्ला ठरकी है। वहाँ 2-4 घर हैं और सारी फैक्ट्री है और वहाँ के सभी लोग 1 नंबर के ठरकी हैं। कोई जरूरत नहीं है रात के 1 बजे वहाँ पर रोटी सब्जी बेचने की। देखो बहन, हो सकता है कि तुम वहाँ पर 2 पैसे ज्यादा कमाओ, पर तुम वहाँ सुरक्षित नहीं रहोगी। तुम्हारी बहू भी गर्भवती है। हाँ बहन, तुम सही कह रही हो, हमें वहाँ जाने की जरूरत नहीं है। जब यही हमारा अच्छे से काम चल रहा है, क्या करेंगे हम ऐसे मोहल्ले में जाकर। इस तरह दोनों सास बहू सुबह से शाम के 4 बजे तक रोटी सब्जी बेचकर अपने घर आती हैं। कुछ देर बाद रात को अर्जुन भी घर आता है और घर आकर अपनी माँ और बीबी से कहता है, माँ, करिश्मा, आज मैंने एक प्राइवेट स्कूल में अपने राजू के लिए बात करी है। हम अपने राजू को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएंगे। क्या? प्राइवेट स्कूल में? और स्कूल की फीस कितनी होगी? आपने पूरी बात तो की है ना? हाँ करिश्मा, मैंने सारी बात कर ली है। स्कूल की फीस बस थोड़ी सी ज्यादा है, यही कुछ महीने के 5,000 रुपए। क्या? 1 महीने की फीस 5,000? बेटा, इतनी मुश्किल से तो हमारे घर का गुजारा चलता है। हम स्कूल की इतनी महंगी फीस कैसे जमा कर पाएंगे? माँ, आप सही कह रही हो, पर मैं अपने बेटे को पढ़ाना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा अनपढ़ रहे और मेरी तरह बड़ा होकर मजदूरी का काम करे। इसलिए मैंने सोच लिया है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने बेटे को उसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाऊंगा और उसे बड़ा आदमी बनाऊंगा और हमारे आने वाले बच्चे का भी भविष्य संवारूंगा। अर्जुन अपने घर वालों को अपना फैसला सुनाकर खाना खाता है और सो जाता है, पर स्कूल की फीस की चिंता अर्जुन को सता रही होती है, इसलिए वो सही से सो नहीं पाता और रात भर करवटें लेता रहता है। ये सब सुमित्रा और करिश्मा देख लेती है, जिसके बाद करिश्मा बाहर चली जाती है और अपनी सास को बुलाती है। और जब सास बाहर आती है तो करिश्मा अपनी सास से बोलती है, माँ जी, मैं क्या सोच रही थी कि अगर हम रात के 2 घंटे भी अगर उस मोहल्ले में जाकर रोटी सब्जी बेचने का काम करेंगे तो हमारे हाथ में इतने पैसे तो आ ही जाएंगे कि हम राजू के स्कूल की फीस जमा कर सके। पर बहू, तुझे मालूम है ना, तू गर्भवती है और वो मोहल्ला ठीक नहीं है। वो पूरा मोहल्ला ठरकियों के नाम से जाना जाता है। वहाँ पर हर एक आदमी ठरकी होगा और अब उस मोहल्ले को तो लोग ठरकियों के मोहल्ले से जानने लगे हैं। माँ जी, मैं आपकी बात समझ रही हूँ, पर आप भी मेरी बात समझिए। सुबह से शाम के 4 बजे तक हम रोटी सब्जी बेचती हैं, पर उससे हम इतना नहीं कमा पाते कि राजू के स्कूल की फीस भर पाए। और आप तो जानती हैं, अर्जुन जी जो फैसला करते हैं वो उसी पर अड़े रहते हैं। हमें उनकी मदद करनी चाहिए। और वैसे भी रात के 2 घंटे ही तो हमें बस रोटी सब्जी बेचनी है। हम शाम को घर आकर खाना बनाकर थोड़ी नींद लेकर रात में ठरकी मोहल्ले में 1 बजे रोटी सब्जी बेचने के लिए चले जाएंगे। अच्छा ठीक है बहू, अगर तू इतना कह रही है तो हम उस मोहल्ले में रोटी सब्जी बेचने का काम करेंगे। करिश्मा अपनी सास को मना लेती है और दोनों सास बहू अर्जुन को आधा सच बताकर अगली रात से अपनी रोटी सब्जी का ठेला ठरकी मोहल्ले में लेकर जाती हैं और रात के 1 बजे वहां रोटी सब्जी बेचना शुरू कर देती हैं। जहां पहले दिन वो देखती हैं कि उस मोहल्ले में अधिकतर लोग नशा कर रहे हैं और एक दूसरे से बड़ी ही बदतमीजी से बात कर रहे हैं। बहू, मुझे ये मोहल्ला बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। देख रही है ना तू, यहाँ कोई सिगरेट पी रहा है तो कोई दारू। मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। माँ जी, डरिए मत, कुछ नहीं होगा हमें। हिम्मत से काम लीजिए। दोनों सास बहू आपस में बात कर ही रही होती हैं कि तभी वहां एक बुढ़ा हाथों में दारू लेकर नशे में झूलते हुए आता है और सुमित्रा से रोटी सब्जी मांगता है। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तुझी से करता है। अरे मेरी बुढ़िया, अब अपने बुढ़े के लिए गरम गरम 1 प्लेट रोटी और मेरी फेवरेट पनीर की सब्जी लगा दे, वरना तेरा ये बुढ़ा आज भूखा ही रह जाएगा। बहू, देख रही है ना तू, यहाँ के बुढ़ों पर भी आशिकी छाई हुई है। अरे ओ भाई साहब, होश में रहकर बात करो। मैं तुम्हारी कोई बुढ़िया नहीं हूँ और मेरे यहाँ रोटी सब्जी खानी है तो शराब को दूर रखना होगा। इसी ने मेरी जिंदगी खराब की है। अरे काका, जिंदगी इन गरीब सास बहू ने नहीं, आपकी जिंदगी आपकी इस दारू ने बर्बाद करी है। अगर अब भी आपने दारू नहीं छोड़ी तो ये आपको स्वर्ग पहुंचा देगी। भाभी जी,
मेरे लिए भी अब गर्मा गर्म 2 रोटी और मिक्स वेज लगा दो, बड़ी भूख लग रही है। हाँ भैया, बस अभी लगा देते हैं। वैसे अच्छा हुआ जो आप दोनों यहाँ रोटी सब्जी बेचने आ गए। आपको पता है हम सारे लोग किस तरह पूरी रात भूखे काम करते थे और सुबह होते ही यहाँ से खाने की तलाश में भागते थे। पर अब तो अपने मोहल्ले में ही रोटी सब्जी वाली आप सास और बहू आ गई हैं। अब तो जब दिल करेगा आकर पेट भर के खाना खाएंगे। सुमित्रा को वहां का माहौल बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो रोटी सब्जी बेचकर अपने घर आती है तो अपनी बहू से कहती है, बहू मेरी मान तो वहाँ पर रोटी सब्जी बेचने का काम छोड़ देते हैं। वहाँ तो जवान बूढ़े सब ठरकी हैं। तू सोच, जब वह बुढ़ा मुझ पर लाइन मार रहा है तो वहाँ के लड़के तुझ पर कितना लाइन मारेंगे। मुझे तेरी और तेरे बच्चे की बहुत फिक्र हो रही है। ऐसी कमाई से तो अच्छा है कि हम 2 पैसे कम ही कमाएं। माँ जी आप इतना मत सोचो, देखो 2 घंटे में हमने कितनी सारी कमाई की है। हमें इस वक्त पैसे पर ध्यान देना चाहिए। इस वक्त हमें पैसों की ज्यादा जरूरत है और हमें कुछ नहीं होगा। सुमित्रा के समझाने पर भी करिश्मा अपनी सास की बात नहीं मानती और अगले दिन भी दोनों सास बहू उस मोहल्ले में रात के 1 बजे रोटी सब्जी बेचने के लिए जाती हैं, जहां आज एक औरत पान खाते हुए उसके ठेले पर आती है और वहां खड़े एक ग्राहक से कहती है, क्यों रे, वैसे तो तू बड़ा कहता रहता है मुझे कि मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगा, पार्टी दूंगा। अब तो अपने मोहल्ले में ही रोटी सब्जी बेचने वाली आ गई है। अब तो तू बस मुझे रात का खाना खिला दे। देख, मैं तेरे साथ पूरी रात जागकर काम करवाती हूँ ना, तो बदले में तो मेरे लिए इतना तो कर सकता है। ये पनीर की सब्जी, लौकी के कोफ्ते ये खिला दे। अरे ओ बहन, इस औरत के लिए भी लगा दे 1 प्लेट रोटी और सब्जी, जो भी ये मांग रही है, वरना ये मेरा दिमाग ही खा जाएगी और ना खुद काम करेगी और ना मुझे काम करने देगी। अब चले, हट यहाँ से, मैं जा रहा हूँ सिगरेट पीने। रुक जाना ठरकी, साथ में पियेंगे। अच्छा ठीक है, रुका हूँ, जल्दी जल्दी खा ले। वैसे अम्मा एक बात बताना, जरा तुम्हारी इतनी सुंदर बहू है और तुम भी अभी बिल्कुल ठीक ठाक लग रही हो, फिर तुम दोनों सास बहू को ऐसी क्या मुसीबत आ पड़ी जो इस मोहल्ले में आकर रात के 1 बजे रोटी सब्जी बेच रही हो? अरे अपनी बहू के नाजुक हाथों से इतना काम करवाते हुए शर्म नहीं आती आपको? आपको तो अपनी बहू को मखमल के बिस्तर पर रखना चाहिए। मैडम अगर बुरा ना मानो तो तुम रात में फैक्ट्री के अंदर आराम कर सकती हो, रोटी सब्जी तुम्हारी सास बेच लेगी। ये हमारा घरेलू मामला है, अपना मुंह बंद करो। सुमित्रा उस आदमी को डांटकर भगा देती है, जिसके बाद वो आदमी वहां से चला जाता है और उस आदमी के जाने के बाद सुमित्रा अपनी बहू से कहती है, देखा ना बहू तूने, मुझे जिस बात का डर था वही हो रहा है। अब तो मेरी बात मान ले। माँ जी आपने बिल्कुल सही कहा, पर आपने देखा नहीं, आपके डांटने पर वो आदमी बिना कुछ बोले यहाँ से चुपचाप चला गया। माँ जी हमें बदलना होगा, जैसा देश वैसा भेष। हमें यहाँ के लोगों के साथ उन्हीं की तरह बातें करनी होंगी ताकि वह अपनी औकात में रहे। और जब बात मेरे राजू की जिंदगी की है तो मैं ऐसे टर्की लोगों से डर के घर में नहीं बैठ सकती। बहू तो सही कह रही है, जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो इंसान को उंगली टेढ़ी ही करनी पड़ती है। अब टेढ़े के साथ टेढ़ा ही बनना पड़ेगा। अब सुमित्रा अपनी बहू की बात समझ जाती है कि किस तरह उस ठरकी मोहल्ले में रहकर उन ठरकी लोगों से डील करनी है। और इसी तरह एक बार फिर से एक शराबी उनके ठेले पर रोटी सब्जी खाने के लिए आता है और इस बार दोनों सास बहू से बदतमीजी से बात कर रहा होता है। अरे बहन, हमेशा की तरह आज भी जरा अपने मुलायम हाथों से मेरे लिए 2 रोटी और भिंडी की सब्जी लगा दे। पैसे मेरी फैक्ट्री में रात के 2 बजे आकर ले जाना। भाई साहब हमें रोटी सब्जी और चप्पल दोनों खिलाने आते हैं, आपको क्या खाना है वो आप मुझे बता दो। अरे बहन तुम तो नाराज हो गई, मैं तो यहाँ रोटी सब्जी खाने ही आया था, भला चप्पल कौन खाता है? बहन बिल्कुल करारा जवाब दिया तुमने। यहाँ के लोगों के साथ तुम्हें भी ऐसा ही बर्ताव करना होगा, तभी ये ठरकी लोग सीधे होंगे। और तू आया मजा बातें सुनकर, खाना खाने आया है, चुपचाप खाना क्यों नहीं खाता? सुमित्रा की बात सुनकर वो आदमी अपने आप सीधा हो जाता है और चुपचाप खाना खाकर वहां से चला जाता है, जिसके बाद वहां के ठरकी लोग धीरे धीरे सुधरने लगते हैं और दोनों सास बहू के साथ किसी भी तरह की कोई बदतमीजी नहीं करते, और अगर करते भी हैं तो सुमित्रा और करिश्मा बिना डरे उनका सामना करती है और लोग बकवास किए बिना उनसे सब्जी रोटी लेते हैं। इस तरह से उनकी अच्छी कमाई होती है, जिसकी वजह से करिश्मा अपने बेटे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा पाती है। आशा है कहानी आपको पसंद आई होगी, तो इसी बात पर कमेंट में बताना ना भूलें कि रोटी के साथ कौन सी सब्जी आपको खाना बेहद पसंद है।